अगर मैं आपसे कहूँ कि हर जुम्मा के दिन एक ऐसी छुपी हुई दुआ उतरती है आसमान से, जो अगर उस पल में मांग ली जाए तो अल्लाह खुद कहता है, मेरे बंदे तेरी हर हाजत पूरी कर दी गई है, हर दुआ कबूल कर दी गई है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस लम्हे को पहचान ही नहीं पाते। वो वक्त आता है और चला जाता है, बिना हमें एहसास हुए कि रहमतों का दरवाजा खुला हुआ था। आज मैं आपको वही राज बताने वाली हूँ, जुम्मा के दिन की वो दुआ जिसे छुपाया गया था। और यकीन मानिए, अगर आपने इस अमल को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपकी जिंदगी में कोई दुआ बाकी नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सफर है कबूलियत का। तो चलिए शुरू करते हैं जुम्मा के दिन की वो दुआ जिसे छुपाया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिदा शेख और मैं आपके लिए ऐसे ही रूहानी वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसका सवाब आपको भी हासिल होगा। जुम्मा का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो दिन है जिसे कुरान में यौमुल जुम्मा कहा गया है, यानी इबादतों का सरताज दिन। हदीस में आता है, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज उगा वो जुम्मा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन कयामत भी कायम हो। सोचिए, जब इतना सब कुछ एक दिन में जमा है तो उस दिन की दुआ की ताकत क्या होगी। वो दुआ जुम्मा के दिन एक खास वक्त में जरूर कबूल होती है, लेकिन सवाल यह है कि वो घड़ी कौन सी है। हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें जो भी बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगता है, अल्लाह उसे जरूर अता करता है। लेकिन इस दिन का उस वक्त को छुपा दिया गया है ताकि बंदा पूरा दिन अल्लाह की याद में रहे, पूरा दिन दुआ करता रहे और हर वक्त उसे उम्मीद बनी रहे कि शायद यही वक्त है, यही वो पल है जब मेरी दुआ कबूल होगी। लेकिन अहले इस्लाम ने बताया है कि ये घड़ी असर की नमाज के बाद मगरिब तक, इस बीच कहीं से भी वही वक्त आता है कि आपकी दुआ कबूल होती है। यानी कि असर और मगरिब के बीच का वक्त ये दुआ का वक्त होता है, ये इल्म से बताया गया है। यानी जब सूरज ढलने लगता है, जब दुनिया भाग दौड़ से थक जाती है और जब दिल सुकून चाहता है, उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुलते हैं। जुम्मा के दिन की दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये दिल का सजदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मा के दिन सूर्य क्या पड़े उसके लिए दो जुम्मा के बीच नूर होता है। हदीस अल बहकी। और जो जुम्मा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत से विर्द करे, जो जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उस पर रहमतों की बारिश होती है। नंबर 1, सूर्य कैफ की तिलावत करें। नंबर 2, दुरूद पाक कम से कम 100 बार पढ़ें। नंबर 3, असर के बाद से मगरिब तक की खास दुआ करें, अपने लिए और अपने अहले वयाल के लिए खास दुआ करें। ये वो वक्त है जब हर दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको वो अमल बताने वाली हूँ जिसे एक राज रखा गया था, एक रहस्य है, एक सीक्रेट है, क्योंकि जो इसे करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे रहें, वहीं नमाज पढ़कर उसी जगह पर बैठे रहें। अपनी दाएं तरफ रुक करके दिल से नियत कीजिए, ए अल्लाह, आज तेरे उस वक्त को पकड़ना चाहती हूँ जब तू कहता है, मांग ले मैं दूंगा तुझे जरूर। फिर 7 मरतबा इस दुआ को पढ़े, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इल्ला मिन खैरिन फकीर। फिर से सुनिए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इल्ला मिन खैरिन फकीर। सूरह अल कसस आयत नंबर 24। उसके बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और फिर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग लीजिए, इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। कहते हैं उस वक्त फरिश्ते आमीन कहते हैं और आसमान से आवाज आती है, तेरी हर दुआ कबूल की गई। चलिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मिस्र की एक औरत का किस्सा है। उसका बेटा 5 साल से लापता था। उसने जुम्मा की शाम हर बार ये अमल किया। 7वें जुम्मा को मगरिब के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। वो रोती हुई कह रही थी, अगर अल्लाह की रहमत देखनी है तो जुम्मा के दिन असर से मगरिब तक खास दुआ किया करो। जब जुम्मा का दिन आए तो जल्दी उठो, गुसल करो, सफेद कपड़े पहनो, इत्र लगाओ और अपने रब के दरबार में जाओ। उस दिन खुश रहो, मुस्कुराओ, क्योंकि वो दिन जब अल्लाह मुसलमानों की दुआओं को सुनता है। याद रखो, जुम्मा के दिन की दुआ छिपी नहीं है, वो बस उस दिल में छुपी है जो सच्ची नीयत से मांगता है। अगर आज की इस वीडियो से आपको सुकून मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके शेयर की किसी की कबूलियत की घड़ी आ जाए। और याद रखिए, जुम्मा की शाम जब सूरज ढल रहा हो तो अपने फ़ोन को रख दीजिए और हाथ उठा लीजिए, क्योंकि उस वक्त आसमान खुला होता है और रहमत बरस रही होती है।
اور اس دعا کو پڑھیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھپی ہوئی گھڑی سے دعا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک روحانی ویڈیو کے ساتھ۔